बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि कौमी असम्बली का हल्का NA65 यहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी कमर जमान कायरा जो साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात रहे, वो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये हल्का गुजरात के ऊपर मुश्तमिल है और ये गुजरात का वो हल्का है जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। ये पूरे गुजरात में इस लिहाज से बहुत फेमस हल्का है कि यहाँ पर बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी चौधरी कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने इस बार चौधरी नसीर सिद्धू को टिकट दिया और PTI की तरफ से साबिक MNA सैयद फैजुल हसन साहब मैदान में है। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इसकी एक तारीख मैं आपको बताता चलूँ कि 2008 के आम इंतखाबात में ये हल्का जो है वो NA 106 गुजरात था। ये गुजरात का वो हल्का है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हल्का है इस लिहाज से, इस तनाजुर में कि इस हल्के में जो इलेक्शन होगा वो बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। इस हल्के में ये जो 2008 के आम इंतखाबात हुए थे उस वक्त ये कौमी असम्बली का हल्का NA 106 था, NA 106। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी कमर जमान कायरा ने 89,000 के करीब वोट लिया। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के कोई कर्नल थे, कोई पता नहीं उनका मुझे नाम भूल गया, और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चौधरी कमर जमान कायरा साहब थे उन्होंने कामयाबी हासिल की। उन्होंने 89,000 के करीब वोट गेन किया और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली की सीट पर कामयाबी हासिल हुई और वो उसके बाद MNA बनकर वो वफाकी वजीर बनाए बराए इत्तलात व नशरियात के। इसी तरह 2013 में इस हल्के में यही हल्का जो है वो NA 106 था। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी जाफ़र इकबाल को टिकट दिया गया। चौधरी जाफ़र इकबाल जो है वो 82,000 के करीब उन्होंने वोट गेन किया, 82,000 उनको वोट पड़ा। उनके मुकाबले में जो है वो सैयद नूरुल हसन साहब थे, आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने 55,000 के करीब वोट गेन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी कमर जमान कायरा जो है वो तीसरे नंबर पर आए, उनको 42,000 के करीब वोट पड़ा। इसी तरह चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए और कौमी असम्बली के मेंबर बने। इसी तरह 2018 के आम इंतखाबात में जब नई हल्का बंदियाँ हुई तो ये हल्का जो है वो NA 70 हुआ। NA 70 गुजरात का ये वो हल्का था जहाँ पर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को टिकट दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जी सैयद फैजुल हसन शाह साहब की एंट्री हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी कमर जमान कायरा साहब इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से तहरीक-ए-इंसाफ के सैयद फैजुल हसन शाह ने 95,000 के करीब वोट गेन किया और वो कौमी असम्बली के टिकट पर PTI के टिकट पर कामयाब हुए। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी जाफ़र इकबाल साहब थे उनको 67,000 के करीब वोट पड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चौधरी कमर जमान कायरा साहब थे वो तीसरे नंबर पर आए। अब इस हल्के में देखें जी, इस हल्के की जो एक तारीख है ना वो तो मैंने आपके सामने रख दी कि 2008 में चौधरी कमर जमान कायरा साहब जीते। 2013 में जो है वो इस हल्के में चौधरी जाफ़र इकबाल साहब जीते। 2018 में इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैयद फैजुल हसन शाह साहब जीते। अब की बात जो है ना 2024 के आम इंतखाबात में ये कौमी असम्बली का हल्का NA 65 है। ये NA 65 गुजरात, ये कौमी असम्बली का वो हल्का है जो नई हल्का बंदियों के बाद NA 65 हो गया। 2018 में ये NA 70 था। अब इस हल्के में जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बार चौधरी नसीर सिद्धू को टिकट दिया। चौधरी नसीर सिद्धू साहब जो हैं इनके भाई बताया जाता है कोई एयर मार्शल भी हैं और बताया जाता है कि बहुत ये इदारों के बहुत करीब हैं चौधरी नसीर सिद्धू साहब जो हैं, और मुस्लिम लीग नून में इनको फेवरेट करार दिया जा रहा था। लेकिन इस हल्के में जी एक प्रोटेस्ट हो रहा है और वो प्रोटेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। मैं आपके सामने वो प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। ज़्यादा तो ब्रीफली तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। वो प्रोटेस्ट ये है कि चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को इस बार टिकट नहीं मिला और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को सूबाई असम्बली पे भी टिकट नहीं दिया
अब जो नसीर सिद्धू साहब हैं, ये तो पहले कहा जाता था कि जी बहुत इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हैं और इनका बड़ा नाम है और इनका बड़ा मुकाम है और ये जो हैं बड़ी अच्छी कैंपेन करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ना सर, हल्के के अंदर देखें, रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए। हमारी किसी पार्टी के साथ कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और ना ही किसी पार्टी के साथ हमारे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई ज़ाती मफाद है। इस हल्के में जी कमर जमान कायरा साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है और उनका मुकाबला नसीर सिद्धू से कोई भी नहीं है। मैं अगर ये देखूं तो ये समझा जाए कि ये कोई मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून को समझ आ रही है कि इस हल्के में नसीर सिद्धू साहब को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की है और नसीर सिद्धू साहब जो है वो कमर जमान कायरा साहब के मुकाबले में बहुत कमज़ोर कैंडिडेट हैं और इस हल्के में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो सकती है। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो नताइज जिस टाइम नज़र आ रहे हैं इलेक्शन कैंपेन को देखकर, जिस तरह से ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है, जिस तरह से ये सारा प्रोसेस चल रहा है, तो सर इस सारी चीज़ को, इस सारे अमल को देखकर ये बात कही जा सकती है कि चौधरी कमर जमान कायरा जो इस हल्के में बहुत वर्किंग कर चुके हैं, उन्होंने लोगों के काम भी करवाए, तरक्याती काम भी करवाए, गुजरात को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ के दौर में भी गुजरात में बेपनाह डेवलपमेंट हुई, नवाज शरीफ के दौर में भी काम हुआ। और जब चौधरी शुजात साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने भी गुजरात में बड़े काम करवाए। लेकिन सर इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है, जो रियलिटी बेस्ड बात है, उसके ऊपर मैं अगर आपको सच बताऊं तो वो यही है कि चौधरी कमर जमान कायरा साहब जो हैं वो जीते हुए हैं, बस ऐलान होना बाकी है। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि ये मुस्लिम लीग नून जो है, उसके वर्कर्स, उसके सपोर्टर्स ने ये प्रोटेस्ट किया था पार्टी क़यादत के सामने। जब नसीर सिद्धू को टिकट मिला तो कहा गया कि चौधरी जाफ़र इकबाल जो बड़ा वफ़ादार बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जाफ़र इकबाल जो है उसकी वफ़ादारी और उसके किरदार पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो नवाज शरीफ का दरीना वफ़ादार साथी है और उसका जो पास्ट है, जो भी है, चूँकि वो जमातिये भी रहे हैं, जमात इस्लामी के भी वो बड़े सपोर्टर रहे हैं, लेकिन जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ अटैच हुए तो उसके बाद उन्होंने लॉयल्टी जो है निभाई, वफ़ादारी निभा के दिखाई है। तो नसीर सिद्धू साहब जो है ना, असल में वो एक तो पहली बात के नए कैंडिडेट हैं और नसीर सिद्धू साहब जो हैं उनको अब देखें जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि नसीर सिद्धू साहब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं और उनके अंदर अभी वो स्पिरिट और वो जज्बा अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा जो कि जाफ़र इकबाल के अंदर है, फैज़ुल हसन शाह के अंदर है, कमर जमान कायरा के अंदर है। तो कमर जमान कायरा साहब को देखें एज क्या है, देखें कमर जमान कायरा साहब का गुजरात के अंदर अपना ज़ाती वोट है, उनकी बरादरी का वोट है, उनका अपना ज़ाती वोट है। वो जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं नज़र आ रहा है, और ये आज की नहीं, जब 2018 के आम इंतखाबात हुए थे तो उसी वक्त जो है उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी। लोगों की फोतगियों में गए, लोगों की शादियों में गए, अच्छे जो है खुशी गमी के अंदर वो शरीक हुए लोगों की, लेकिन वो अपने हलके के लोगों के साथ बहुत लॉयल हैं, अपने हलके के लोगों के साथ बहुत वफादार हैं। और चौधरी कमर जमान कायरा साहब जो हैं उनको इलेक्शन लड़ना है इस सीट के ऊपर और कॉन्टेस्ट करना है कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर, और उनके मुकाबले में जी नसीर सिद्धू साहब हैं। नसीर सिद्धू साहब वही जिनको टिकट जारी किया गया और गुजरात में जो वहाँ के तंजीमी वर्कर्स थे, जो वहाँ के सपोर्टर्स थे, जो चेयरमैन्स थे, उन सब ने प्रोटेस्ट किया कि चूँकि जाफ़र इकबाल इस हल्के में पुराना बंदा था तो उसको टिकट नहीं दिया गया और नसीर सिद्धू को टिकट दे दिया गया। अब तीसरे जो कैंडिडेट हैं वो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब हैं। अब सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक़ MNA हैं। 2018 में ये जीते, तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर इन्होंने 95,000 के करीब वोट गेन किया। अब इनका जो है ना वो मुकाबला होगा कमर जमान कायरा साहब से। मैं ये समझता हूँ कि PTI से जो बल्ले का निशान वापस लिया गया उसके बाद जो उनकी अपनी अखलाकी और कानूनी हैसियत है वो उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहली हो सकती थी। तो अब वो जो है ना इलेक्शन, उसमें मैं ये समझता हूँ कि कमर जमान कायरा साहब का कोई मुकाबला नहीं है। कमर जमान कायरा साहब जीते हुए हैं, नसीर सिद्धू साहब मजबूत उम्मीदवार नहीं है। और ये नून लीग की क़यादत के सामने ये बात रखी गई थी, नून लीग की क़यादत को कायल करने की कोशिश की गई कि किसी तरह चौधरी जाफ़र इकबाल को टिकट दी
टिकट दी जाए, उसको टिकट देकर उसको लड़वाया जाए सीट के ऊपर। लेकिन सर नून लीग ने नसीर सिद्धू साहब को दी और मैंने आपको उसकी रीज़न बताई कि चूँकि उनके भाई एयर मार्शल हैं और उनके इदारों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना तो नहीं कर सकते थे, इंकारी तो नहीं हो सकते थे। लेकिन चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब जो है ना, अगर आप उनको पार्टी से हट कर देखें तो वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी पॉलिटिकल फिगर है। वो अपने हलके के अंदर लोगों को टाइम देते हैं, काम करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं, लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं। तो जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं सर, वो आज की कैंपेन नहीं कर रहे, बहुत पुरानी कर रहे हैं। और कमर ज़मान कायरा साहब का इस हलके में होल्ड भी है और वोट बैंक भी है, उनका अपना बरादरी का वोट भी है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर नसीर सिद्धू और सैयद फैज़ुल हसन शाह, मैं समझता हूँ कि इस बार चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब जो है उनका रास्ता साफ़ है और उनका जो मैदान है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। कोई इम्कान नहीं है उनको रोकने का कि जी उनको रोक दिया जाए, ये कहाँ पर उनको डेंट डाला जाए। ये डेंट डालने वाले उम्मीदवार नहीं है, चौधरी नसीर सिद्धू साहब डेंट डालने वाले उम्मीदवार नहीं है। कमर ज़मान कायरा साहब को वोट मिलेगा उनकी शख्सियत की बेस पर, उनके कामों की बेस पर। पार्टी बेस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत की बेस पर और उनके अपने किरदार की बेस पर उनको वोट मिलेगा। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टी बेस के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।